हेलो फ्रेंड्स, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम ने कुछ न्यू रूल्स अप्लाई किए हैं। पैटर्न में कैसा होगा, अब पढ़ाई और ज़्यादा मुश्किल होगी या आसान होगी, ये सब हम इस वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहले उसने रूल्स क्या क्या चेंज किए हैं। पहला है टू बोर्ड एग्जाम। कौन सा है? टू बोर्ड एग्जाम। अब एग्जाम कितने बार होंगे? 2 टाइम्स होंगे। फर्स्ट टाइम है फेब से मार्च के बीच का और सेकेंड टाइम है मई से जून के बीच का। इसमें 2 एग्जाम है। इसमें जो सेकंड वाला है वो कंपलसरी नहीं है देना, आप फर्स्ट एग्जाम में भी पास हो सकते हैं। यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको फर्स्ट एग्जाम के नंबर से सर्टिफिकेशन नहीं है तो वो सेकंड वाला मई और जून में अप्लाई कर सकता है, और जिसमें ज्यादा मार्क्स आएंगे वो अपना जो फाइनल, वही जो शीट है वो फाइनल होगा। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब जो लैंग्वेज के बारे में डिस्कशन हो रहा है कि जो इंग्लिश, कई लोग बोल रहे हैं हटा दी गई है, कई लोग बोल रहे हैं नहीं हटाई गई है। तो लैंग्वेज का रूल क्या है सेकेंड वाला, देखो कि उसने क्या किया है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में कि 3 लैंग्वेजेस यूज करना है हमको। ठीक है ना, फर्स्ट फॉरेन एंड 2 इंडियन। फर्स्ट फॉरेन लैंग्वेज में आप इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच कुछ भी चूज कर सकते हो। और इंडियन लैंग्वेज में पहले हम पढ़ते थे हिंदी, अब हिंदी के साथ साथ हमको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? संस्कृत, या तो आप संस्कृत ले लो हिंदी के साथ, या तो मराठी ले लो, या तो बंगाली ले लो, या तो अपने स्टेट की जो भी लैंग्वेज आपके स्कूल में प्रोवाइड हो रही है आप वो ले सकते हो। समझ में आ गया? सेकेंड। थर्ड क्या है? एग्जाम पैटर्न चेंज। अब जो हो गया एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया। पहला तो याद कर लेते थे पूरा, जितना क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज के पीछे दिया हुआ है हम उसे याद कर लेते थे, लेकिन अब क्या हो गया है, एग्जाम पैटर्न हो गया है चेंज। जो 50% है वो बुक से सीधे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आपने पूरा चैप्टर लर्न किया हुआ है, देखा है, समझा है, तो आपका प्रैक्टिकल नॉलेज कितना है उस प्रकार से चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, अब फोर्थ वाला है अटेंडेंस। आपकी अटेंडेंस कितनी है? तो आपकी अटेंडेंस कितनी होनी चाहिए? 75% आपकी अटेंडेंस होना चाहिए। जो इंटरनल असेसमेंट है उसके मार्क्स भी जोड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रेडिंग रिजल्ट। पहले जो ग्रेडिंग रिजल्ट का आता था परसेंट में आते थे 85%, 99%, 95%, तो बच्चों को बहुत स्ट्रेस हो जाता था। इस स्ट्रेस को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, ग्रेडिंग सिस्टम निकाल दिया है। तो ये जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो कितने पे, A1 से लेके E2 तक रहेंगे ग्रेडिंग सिस्टम। तो ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम न्यू रूल्स का, इतने ही रूल्स इसने दिए हैं और कुछ न्यू सब्जेक्ट इंक्लूड किए हैं। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो बहुत कुछ चल रहा है, डेटा साइंस और डिजाइन, ये आपके अदर सब्जेक्ट हैं जो 10th में इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो इसमें यही है कि पहला 2 बोर्ड एग्जाम, ये 2 में होंगे, फरवरी में भी होगा और मई जून में भी होगा। 2 लैंग्वेज रूल कि 1 फॉरेन होना चाहिए, 2 इंडियन होना चाहिए। एग्जाम पैटर्न में कैसा रहेगा? केस स्टडी होगी, उसमें MSQs आएंगे। ठीक है, और जो फोर्थ है अटेंडेंस होना चाहिए आपकी फुल, और फिफ्थ है जो ग्रेडिंग, जो भी रिजल्ट है वो ग्रेडिंग के लिए आएगा। तो इसके लिए अब हमको क्या करना है कि जो पढ़ाई का पैटर्न है, पढ़ने का जो पैटर्न है वो हमें चेंज करना होगा। हमको रटना नहीं है। पहले तो रट के पास हो जाते थे, अब रटना नहीं है, अब पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड होगा। जितना पढ़ेंगे, जितना आपके समझ में आएगा, आप उस हिसाब से अपना जो है वो तैयारी करेंगे। इसके लिए मैंने अपना एक एजुकेशन चैनल बनाया है, आप वहां पर जाके विजिट कर सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें हर एक टॉपिक को पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है। थैंक यू।